बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मनशा ताहिर, द टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, गुज़श्ता 2-3-4 दिन से हमें सोशल मीडिया पर एक ऊँट की आहोज़ारी करते हुए तस्वीर मिलती हैं। वो रो रहा है और उसकी आंखों से वाकई लगता है कि आंसू जो हैं वो पानी की तरह बह रहे हैं और वो आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह को पुकार रहा है कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है। ये सिंध का एक वडेरा है और ये ऊँट जो है ये जानवर है और इसको बेचारे को क्या पता कि ये वडेरे की ज़मीन है या किसी मज़ारे की ज़मीन है। वो तो अपनी खुराक की तलाश में वो चरता हुआ उसकी ज़मीन में चला गया और बजाय वो वडेरा जो है उसके मालिक को पूछता, उसने उस ऊँट की टांग काट दी। और टांग उसने जो काट दी है तो वो बेचारा रो रहा है, दुआएं दे रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है। और उसके साथ जो ये जुल्म हुआ है और जिस जालिम ने वो किया है, मैं कहता हूँ कि वो जानवर है, वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है। और यकीन करें कि तस्वीर अगर ऊँट की आप देखते हैं तो उसकी आंखों से पानी बह रहा है। तो मेरे साथ डिजिटल न्यूज़ के CEO बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि ऐसे बेरहम लोग जो जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक करते हैं, वो मेरा ख्याल है इंसान नहीं है, जानवर ही हैं। तो भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे इंसानों में कि क्योंकि सोशल मीडिया पर हमें हर तरफ वही उसकी आहोज़ारी, उस ऊँट की आहोज़ारी नज़र आती है, तो आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया मनशा साहब। पहले तो बात ये है कि मेरा ख्याल है कि ये कानून को उसको सज़ा हरकत में आना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई दूसरा आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सके। देखो, जानवर कोई भी है, जानवर तो उसको क्या पता ये ज़मीन किसकी है, ये क्या किसके है और वो किसका है। तो असल में जो जानवर के साथ हुआ ना, वो तो बहुत अफसोसनाक है क्योंकि ये जानवर तो बेचारा जानवर था ना, लेकिन जिसने ये किया ना वो उससे बड़ा जानवर है। क्योंकि अगर उसमें इंसानियत होती तो ये नहीं कर सकते। तो वो तो दिल है ही नहीं उसके अंदर, दिल ही पत्थर है। तो मुझे जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो है कि कानून को हरकत में आना चाहिए और उसको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। जी, पीछे हमारे भाई बैठे इमरान साहब। इमरान साहब, आपने भी वो वीडियो देखी है, तो आप इमरान साहब आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों का के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि ये जितने भी वडेरे हैं, ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, ये बच निकलते हैं, इनके लिए कोई सज़ा नहीं है यार, कोई कानून नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जी मनशा साहब, नहीं कानून तो है, लेकिन वो कानून क्या है, हरकत में नहीं आता। वो कानून तो बहुत सख्त है, लेकिन वो कानून क्या है, वो हरकत में नहीं आ रहा अभी हमारा कानून, इसलिए ये तो बच जाते हैं। तो बाकी रही बात ये, इधर आपको तो पता है हमारे मुल्क में तो इंसानों के साथ ये जो सलूक हो रहा है, तो वो तो जानवर को क्या समझेंगे। तो इसलिए बेहतर है भी कानून। जिस शख्स ने उसकी कांट बेज़बान की जो टांग काटी है, उसको सज़ा कैसी मिलनी चाहिए? नहीं, सज़ा तो उसको ऐसे ही मिलनी चाहिए जैसे ऊँट को मिली है, यानी कि उसकी भी टांग काटनी चाहिए सेम। लेकिन क्या करेंगे, हमारा कानून इतना नहीं ना सकता है, इसलिए प्रॉब्लम हो। कानून बालातर के लिए है ही नहीं है, कानून तो है सिर्फ कमज़ोर आदमी के लिए। क्योंकि कमज़ोर जो नहीं है वो जेलों में भरे पड़े हैं, जो ताकतवर है वो सब कुछ कर दंदनाते फिरते हैं रोडों में। तो ये हमारे कानून का ही मसला है। जी दोस्तों, ये एक ऊँट का मसला नहीं है। यकीन करें कि ऊँट इतना बिलबला रहा है, इतना रो रहा है, ऐसे लगता है कि वो अल्लाह की रहमत को वो पुकार रहा है कि या अल्लाह ऐसे ज़ालिमों पर जो है अपना कहर जो है ये बरसा दे, इनको निस्तो नमूद कर दे। ये ज़ालिम जो हैं ये इंसानों के साथ साथ जानवरों से भी जो है बदतर सलूक करते हैं। तो जो इंसानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, जानवरों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, तो वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है। इस शख्स को पकड़ना चाहिए ताकि इसकी नस्लें याद रखें, ताकि आइंदा भी किसी को जुर्रत ना हो सके कि वो कोई ऐसी हरकत कर सके। तो